अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री 9 क्लास के लेक्चर नंबर 4 और 5 जो भी हो उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल स्पीशीज़ को। केमिकल स्पीशीज़ में आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आयंस की डेफिनेशन आपको बताऊं तो आयंस आर दोज स्पीशीज़, लिखें, मैं पहले लिख लूँ एक मिनट। So, ions are those species which take either positive or negative charge. Understand? अब देखें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिस भी स्पीशी के ऊपर होगा, एटम स्पीशी को हटा दें अगर, तो किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, कोई भी चीज़ आपको केमिस्ट्री में दिखाई दे रही है और उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब वो आयन है। सवाल ये है कि आयन कैसे बनता है। अब एटम, एलिमेंट वगैरह आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो कोई भी न्यूट्रल एटम, लेट फॉर एग्जांपल क्लोरीन, अंडरस्टैंड, क्लोरीन के पास, अच्छा एक और भी एग्जांपल, वेट अ मिनट, सोडियम। अब देखें, कोई भी मजबूरी हो कि एटम को अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़े या वही इलेक्ट्रॉन कोई और एटम गेन करे। लेट फॉर एग्जांपल घर में जो नमक है, सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है NaCl, अंडरस्टैंड, इसमें आयोनिक बॉन्ड बनता है और आयोनिक बॉन्ड ऐसे बनता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। बात हमारी हो रही है कि आयंस। अब देखें, आयंस दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, अंडरस्टैंड, ये बात याद रखिएगा। कौन कौन से? केटाइंस एंड एनाइंस, अंडरस्टैंड, केटाइंस और एनाइंस होते हैं। अब बात यह है कि केटाइंस, आयंस दो तरह के होते हैं, केटाइंस और एनाइंस। केटाइन जो होते हैं वो हमेशा कभी भी कोई भी न्यूट्रल एटम अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो आयन में कन्वर्ट होगा। जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो आयन में कन्वर्ट होगा। कोई भी एटम अगर वही इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन हो गेन कर रहा है तो वो क्या होगा? वो भी आयन बनेगा। अब दो तरह से आयन बन सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके। जो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस बने वो कहलाते हैं केटाइंस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करके बने वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे एनाइंस, अंडरस्टैंड। अब बात यह है कि सोडियम, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उससे पहले वाले में 8। केमिस्ट्री में ये रूल है कि हर एटम जो होता है वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करता है। क्योंकि सोडियम को ऑक्टेट ज़्यादा सस्ता होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। भाई आपके पास 2 रुपये हों, 2 रुपये मिलने हों और 8 रुपये, तो आप यही चाहेंगे कि मुझे 8 रुपये मिल जाए। तो वैसे ही सोडियम चाहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरा भी मैं गेन करूँ तो 2 होंगे, इससे अच्छा है भाई इसे भी लूज़ कर दो और बाकी के जो होंगे ना वो मेरे पास हो जाएंगे 8। तो इसी वजह से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो इस तरह से मैं इसे एक सोडियम का न्यूट्रल एटम और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और वो क्या बन जाता है? Na+, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। देखें, कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ एक प्लस चार्ज आएगा, एक मैंने लिखा नहीं है, सही है। अगर लेट फॉर एग्जांपल कैल्शियम एक मेटल है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, अंडरस्टैंड। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमने बता दिया कि निकल गए। ये हमने केमिकल इक्वेशन को लिखा है, बता रहे हैं कि जी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बन गया। अब बात यह है कि एनाइंस वो केमिकल स्पीशीज़, आयंस की वो टाइप जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से बने। 2 ही तरह से आयन बनता है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर ले वही इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो एनाइंस जो होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टैंड। कोई भी न्यूट्रल एटम, लेट फॉर एग्जांपल क्लोरीन, अगरचे मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करूं तो ये बन जाएगा Cl-। अब सवाल ये है कि जी इसने क्यों किया, तो इसको ज़रूरत होती है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग में पहुंचेंगे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये Cl- हो गया। ऐसे
दूसरा भी होता है जैसे ऑक्सीजन, जाना पहचाना एटम, तो उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्योंकि उसको ज़रूरत होती है तो वो करता है, सही है। तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बात ख़त्म। ये हो गई आइंस। आइंस आर दोज स्पीशीज़, अच्छा, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी करें अपने ऊपर। और दूसरी बात, उसकी आइंस की 2 टाइप्स होती हैं, केटाइंस और एनाइंस। केटाइंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से बनते हैं। कोई भी न्यूट्रल एटम जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो वो केटाइन बनता है। व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट बिकम केटाइन, एंड व्हेन एन एटम गेन द इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनाइन बनता है। ये मैंने एग्जांपल्स में भी समझाया, बात ख़त्म। अब बात ये है कि मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन से मुराद क्या है। मॉलिक्यूलर आयन, इसको मैं पहले लिख लूँ, वेट, अच्छा सुनो, व्हेन a molecule lose or gain electron, अच्छा, कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल जब भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ई इज नॉन एज मॉलिक्यूलर आयन। अच्छा, राइटिंग ख़राब कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए माफ़ी। अब कभी भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो वो क्या कहलाएगा भाई, वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। अच्छा, एक और भी बात याद रखिएगा कि अगर जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी लूज़ करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। और जब भी वो गेन करेगा तो एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब ये बात जो मैंने कही, ये मैंने लिखी इसलिए नहीं है कि वक्त बहुत कम है, मुझे 10 मिनट की वीडियो ही बनानी है और इसके बाद एक और स्पीशी भी डिस्कस करनी है। तो आप इन लाइंस को बार बार याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसकी एग्जाम्पल में मैं लूँगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं हम इसे। ये एक एसिड है तो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन अच्छा, ये H+ आयन डोनेट करता है, अंडरस्टैंड। सो अब इसमें होता क्या है कि ये H किसी भी तरह से, ये आपका मसला नहीं है, इसने H+ आयन जब भी ये छोड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि इस H का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसने ले लिया है अपने पास, तो बनेगा HSO4-। सही, ये एक और भी H अगर रिमूव कर देगा तो ये बन जाएगा SO4(2)। इसका मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, गेन किए। ऐसे ही लॉस करने पे भी इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अंडरस्टैंड। अब मैं चलता हूँ तीसरी स्पीशी, केमिकल स्पीशी की जानिब, जिसका नाम है फ्री रेडिकल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब इसे 2 मिनट देने पड़ेंगे मुझे, वेट जी। तो हम पढ़ रहे थे आइंस, और आइंस के इस आखिरी पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, कि पूरा ही आइंस की वीडियो पेपर में एज ए टेस्ट छाप कर आना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, अंडरस्टैंड। सो फ्री रेडिकल ऐसी केमिकल स्पीशी होती है जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, अंडरस्टैंड। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, अगरचे मैं देखूं, क्लोरीन एक हमारे पास एटम है और जिसका एटॉमिक नंबर है 17, जिसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 7। अब देखें, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आखिरी शेल में, तो इस वजह से अच्छा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये क्योंकि ये 2 पेयर बन गए इलेक्ट्रॉन, ये भी और ये भी, तो मैं क्या कहूँगा कि इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल कहलाता है। तो इस वजह से मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हर काल। एन एटम, अब दूसरी डेफिनेशन, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैज़ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर जनरेटेड बाय प्रोवाइडिंग यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, या जिसे हम आम ज़बान में कहें, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है इतना एडवांस, तो सनलाइट, अंडरस्टैंड। सनलाइट जब भी पड़ती है, जैसे क्लोरीन जो होता है ना, अच्छा क्लोरीन जो होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होगा,
ये क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान फॉर्म, मतलब अकेला क्लोरीन नहीं रह सकता दुनिया में, हमेशा जॉइन में होगा दूसरे क्लोरीन के साथ। लेकिन अगरचे मैं एक गिलास क्लोरीन भर के धूप में रख दूँ तो ये इतनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। तो जब अब मैंने नीचे लिखा है, अच्छा मैं लिखना भूल गया, लेकिन ये बनता है इस, अब देखें जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इस तरह से टूटेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा क्लोरीन अपने पास रखेगा और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, और क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बराबर है तो ऐसा ही होगा। तो बात ये है कि अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी दिखने में आ रही है आपको, ऐसे कंपाउंड्स में भी जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इस लेट फॉर एग्जांपल ए एंड बी, सो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन मतलब उस चीज़ को आप छोड़ दें, जब भी कोई भी एटम अपने इस तरह से बॉन्ड तोड़ें कि ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाए और ये अपने पास बीच से टूटे बिल्कुल बराबरी से, तो और शर्त क्या है कि वो हमेशा ऐसे टूटे सनलाइट की वजह से टूटे, तो वो फ्री रेडिकल बनता है। अंडरस्टैंड? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के लिए लाइन है कि फ्री रेडिकल इज फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग यूवी रेज। सही है? सनलाइट बहुत आसान लफ्ज़ है। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि ये हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल से मुराद क्या? इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, ये रह नहीं सकता, ये फ़ौरन से हाईली रिएक्टिव, ये फ़ौरन से रिएक्शन देता है, मतलब कुछ लम्हे ही, मतलब जैसे फ्री रेडिकल बनेगा वो रिएक्शन करने लग जाएगा किसी न किसी, मतलब किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड में चला जाएगा। शॉर्ट लाइफ टाइम इस वजह से, मतलब इसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन का एक एटम, क्लोरीन का, और अगर जो ये एटम में दूसरी एनर्जी दे के बनाता हूँ इस तरह में, भाई इधर मैंने सनलाइट की एनर्जी दी, लेकिन लेट फॉर एग्जाम्पल सनलाइट नहीं देता, तो मैं क्या कहूँगा? तो मैं कहूँगा कि ये फ्री रेडिकल नहीं है। अंडरस्टैंड? सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच।